बड़ी बड़ी तपस्या करने से वो पद नहीं मिलता, वो गंगा जी का सेवन करने से मिल जाता है गंगा तट पे। यहाँ तो यहाँ जहाँ बैठे नहीं सप्त ऋषि लोग, यहाँ तो तपस्या की जगह है। इधर आते ही अंदर मन कैसा हो जाता है। कभी तो ऋषि कैसे दौड़े आते हैं रोज, हरिद्वार से इधर उधर से दौड़े आ जाते हैं। ये सत्संग की जगह तो और प्रभावशाली, तो गंगा का तट पे सत्संग। जिन देहधारियों के शरीर गंगा जी के जल से भीगते हैं अथवा मरने पर जिनकी हड्डियां गंगा जी में डाली जाती हैं, वे कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरते। जिन मनुष्यों के संपूर्ण कार्य गंगा जल से ही संपन्न होते हैं, वे मरने के बाद पृथ्वी का निवास छोड़कर स्वर्ग में विराजमान होते हैं। जो जीवन की पहली अवस्था में पाप कर्म करके पीछे भी गंगा जी का सेवन करते हैं, वे भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। गंगा के पवित्र जल से स्नान करके जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन पुरुषों के पुण्य की जैसी वृद्धि होती है, वैसी सैकड़ों यज्ञ करने से भी नहीं हो सकती। मनुष्य की हड्डी जितने वर्ष तक गंगा जल में पड़ी रहती है, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जैसे सूर्य उदय काल में घने अंधकार को विदीर्ण करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार गंगा जल में स्नान करने वाला पुरुष अपने पापों को नष्ट करके सुशोभित होता है। जो देश और दिशाएं गंगा जी के कल्याणमय जल से वंचित हैं, वे बिना चांदनी की रात और पुष्पहीन वृक्ष की भांति शोभा नहीं पाती। जहाँ से गंगा जी गुजरती वो सब इलाके पवित्र माने जाते हैं। जैसे सूर्य के बिना आकाश की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार गंगा से रहित देश और दिशाएं भी श्रीहीन जान पड़ती हैं। तीनों अमेरिका में इतना धन वैभव है, गंगा जी नहीं है तो कहाँ शांति। तीनों लोकों में जो कोई प्राणी हैं, वे सभी गंगा के उत्तम जल से तर्पण करने पर अत्यंत तृप्त होते हैं। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है, वह गाय के गोबर से निकले हुए जौ की लपसी खाने वाले पुरुष से अधिक पवित्र माना जाता है। एक मनुष्य शरीर का शोधन करने वाले 1000 चांद्रायण व्रत का आचरण करे और दूसरा केवल गंगा जी के जल का पान करे, तो उन दोनों में शायद ही समानता हो। 1000 युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करने वाला पुरुष 1 महीने तक गंगा स्नान करने वाले पुरुष की 1000 वर्ष एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या करे, 1000 युग, और दूसरी तरफ 1 महीने तक गंगा स्नान करने वाले पुरुष की बराबरी कर सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। 1000 युग वाला उसके 1 महीना गंगा सेवन वाले की बराबरी कर सकता है कि नहीं, संदेह है। एक मनुष्य 10,000 युगों तक नीचे सिर करके वृक्ष में लटका रहे, करेगा कि सिर नीचे पैर वृक्ष में बांध के 1000 युग तपस्या करो। और दूसरा इच्छा अनुसार गंगा जी के तट पर निवास करे, तो पहले की अपेक्षा दूसरा ही श्रेष्ठ है। लो 1000 युग तक उल्टा होकर टंग जा, दूसरा पुण्य नहीं होगा। जितना गंगा जी के किनारे भगवान का भजन कर तो पुण्य हो। देख लो, जाना है कि लटकना है या जैसे आग में डाली हुई रुई तुरंत जलकर भस्म हो जाती है, उसी तरह गंगा जी में गोता लगाने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बस मन पवित्र हो जाता है। इस संसार में जो लोग दुखों से व्याकुल होकर अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रहे हैं, उन सब के लिए गंगा के समान दूसरा कोई सहारा नहीं है।
गंगा सतयुग में अमुक तीर्थ होता है, द्वापर में अमुक, त्रेता में पुष्कर आदि की महिमा, कल युग में तो गंगा ही जागृत तीर्थ माना जाता है। पुष्कर का अपना प्रभाव है, लेकिन कल युग में तो गंगा का अपना प्रभाव। गंगा जी के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जगत में जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्होंने धर्म की शरण नहीं ली है, उनका आधार और उन्हें शरण देने वाली श्री गंगा जी ही हैं। वे ही उसका कल्याण करने वाली, वे ही कवच की भांति उसे सुरक्षित रखने वाली हैं। जो नीच अनेकों बड़े बड़े अशुभ पापों से ग्रस्त होकर नरक में पड़ने वाले हैं, वे भी यदि गंगा की शरण में आ जाते हैं तो ये मरने के बाद उनका उद्धार कर देती हैं। जो सदा गंगा में स्नान करने जाया करते हैं, वे निश्चय ही मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं के समान माने जाते हैं। विनय और फिर देखे उम्र हो गई है अथवा गठिया बठिया हो रहा है तो आग्रह नहीं करे, मानसिक रूप से दर्शन कर ले, मन ही मन गोता मार दे, गंगा किनारे रहना, गंगा का जल ही है, ऐसा करके नहा ले तो कोई हरकत नहीं। दुराग्रह न करे, महिमा सुना तो चलो भाई गंगा में नहाओ नहाओ। इधर यहीं नीचे एक साधु रहते थे, रामेश्वर नाम था के लंबे लंबे बाल थे, अच्छा जुआन लड़का था, सुरेश की उम्र का था। मेरे पास आता था, सत्संग में बैठा, बुखार हुआ लेकिन फिर भी गंगा नहाए, निमोनिया हो गया फिर भी नहाए, मर गया। तो ऐसा हठी नहीं होना चाहिए, दुराग्रही नहीं, ख्याल करके। महिमा सुनी दे धमाधम। सूर्यास्त के बाद जलाशय में नहीं गोता मारना चाहिए, वैसे सूर्यास्त के बाद नहाना भी ठीक नहीं है। जिसको वायु है, गठिया है, जरा बचे। विनय और सदाचार से हीन, अमंगलकारी तथा नीच मनुष्य भी गंगा की शरण में जाने पर शिव स्वरूप हो जाते हैं। जैसे देवताओं को अमृत, पितरों को स्वधा और नागों को सुधा तृप्त करती है, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए गंगा जल ही पूर्ण तृप्ति का साधन है। जैसे भूखे हुए बच्चे माता के पास जाते हैं, उसी प्रकार कल्याण चाहने वाले प्राणी गंगा जी की उपासना करते हैं। जैसे ब्रह्मलोक सब लोकों में श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसे ही स्नान करने वाले पुरुषों के लिए गंगा ही सब नदियों में श्रेष्ठ कही गई हैं। जो मनुष्य गंगा के तीर की मिट्टी अपने मस्तक में लगाता है, वह अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान निर्मल स्वरूप धारण करता है। गंगा जी की तरंग मालाओं का चुंबन करके बहने वाली वायु जब मनुष्य के शरीर का स्पर्श करती है, उसी समय वह उसके सारे पापों को नष्ट कर देती है। उसी लिए आह्लाद हो जाता है, आनंद हो जाता है। पाप ही मायूस है, दुखी होता है। गंगा जी को देख के पाप आह्लाद आ जाता है, आनंद आ जाता है। ऐसे ही गंगा भगवान का नाम भी ऐसे ही है। हरि ओम 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 ओम। तो कहीं भी जाओ तो गंगा ही गंगा है। भगवान का नाम भी परम गंगा स्वरूप है। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम।
हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। आनंद देवा, माधुर्य देवा, मेरे देव प्रभु तुम्हारी जय हो। सच्चिदानंद स्वरूप ओम ओम ओम